हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। मैं कालेंद्र सिंह ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सीजी प्री बीएड 2023। आज हम बात करेंगे परीक्षा संबंधित जानकारी, नेगेटिव मार्किंग, पुनर्मूल्यांकन, सिलेबस संबंधित और कहां से कितने अंक आते हैं। तो हम बात करते हैं परीक्षा संबंधित। यह परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा होगी जिसमें 5 सेक्शंस होंगे: सामान्य मानसिक क्षमता, शिक्षण क्षमता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गलत होने पर आपका नंबर नहीं कटेगा। यह लिखित परीक्षा होगी जिसमें पुनर्मूल्यांकन या रीचेकिंग के कोई प्रावधान नहीं है। तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इधर उधर के नोट्स लेते हैं, बुक्स लेते हैं और अपना तैयारी करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता कि वो एक्चुअल में आते कहाँ से हैं। तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। कौन से विषय से कितने प्रश्न और कितने अंक आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग, जिसमें 30 प्रश्न के होते हैं और 30 अंक के होते हैं। सामान्य ज्ञान 20 नंबर के 20 प्रश्न होते हैं। सामान्य हिंदी 10 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं। सामान्य अंग्रेजी 10 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं। शिक्षण क्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण शास्त्र 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर की। इस तरह से अपन लोग टोटल 100 नंबर का होता है और 100 प्रश्न होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से विषय से कौन कौन से सिलेबस हैं या कौन कौन से विषय से आते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में हम लोग का होता है, सबसे पहले आता है इतिहास, राजनीतिक, सामान्य विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और खेल और बुनियादी शिक्षा। इन सभी से हमारे 20 नंबर के आते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षण क्षमता। शिक्षण क्षमता में अपना बाल विकास संबंधित या शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें छात्र की योग्यता और विकास के बारे में पूछा जाता है। बाल प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। सीखना और शिक्षा शास्त्र, तरीके और सिद्धांत, स्कूल और संबंधित प्रयोग और नई खोज गतिविधियाँ, रिपोर्ट और परीक्षण, शिक्षकों का जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी, पढ़ाने की क्षमता। ये सभी के एक एक नंबर या दो दो नंबर पूछे जाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं अगला शिक्षण क्षमता, जिसमें हमारा टॉपिक है छात्र की योग्यता और विकास। बाल प्रगतिशील शिक्षा पर होगी। सीखना और शिक्षा शास्त्र संबंधित आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तरीके और सिद्धांत संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूल से संबंधित प्रयोग और नई खोज गतिविधियों के बारे में, रिपोर्ट और परीक्षण के बारे में पूछे जाएंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या होगी, समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या होगी बच्चे की, पढ़ाने की क्षमता, इन सभी के बारे में आपका इस टॉपिक से पूछा जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग या मैथ संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें मान पूछा जाएगा। सेकंड में अपना दिया हुआ है उपमा। थर्ड अपना लेटर संबंधित सिंबल या सीरीज होंगी। चित्र वर्गीकरण या रक्त संबंधित या खून के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंक गणित श्रृंखला होगी। वर्णमाला परीक्षण होगा। वेन आरेख, वेन आरेख यह महत्वपूर्ण, ये हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। शब्दकोश संबंधित प्रश्न, नॉन वर्बल सीरीज और बैठक व्यवस्था, इन सभी के बारे में सामान्य मानसिक योग्यता में आते ही हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा सामान्य अंग्रेजी, जिसमें मुख्य 4 टॉपिक्स होंगे। पहला ग्रामर,
दूसरा वेकेबलरी, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग। इसमें से सभी अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग नंबर के होते हैं। ग्रामर में हमारे जाने वाली मुख्य है सेंटेंस, टेंस, वॉइस। अगला टॉपिक है वेकेबलरी। वेकेबलरी में हमारा पूछता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग एंड डाइवर्टेशन। अगला टॉपिक है रीडिंग, जिसमें पढ़ने संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है राइटिंग स्किल या लिखने संबंधित जानकारी पूछे जाते हैं। तो लास्ट हमारा आता है अगला सामान्य हिंदी, जिसमें आते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रचना, रचना, वाक्य रचना, व्याकरण, अशुद्धियाँ। अगला टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रसार। दोस्तों, हमको पता चल चुका है कि कौन से विषय से कितने नंबर के और कितने प्रश्न आते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपना अगला वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद। थैंक यू।